जय हिंद प्रियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग चाहे जीडी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी या टीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग लिए बिल्कुल बेसिक से मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। जो कि आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है अनुपात और समानुपात, यानी कि इसमें पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हम लोग कल ही यानी परसों दिन पढ़ चुके थे, कल तो क्लास ही नहीं हुआ। तो इसमें आप लोगों के लिए जैसे कि पार्ट नंबर 2 आज का क्लास करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नए जुड़ रहे होंगे अभी, तो आप इस क्लास के प्ले लिस्ट में जाइए, मतलब कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, पिछला क्लास भी कर सकेंगे। ठीक है दोस्त। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं कि ए का 25%, ए का 25% बराबर बी का 40%, तो ए अनुपाते बी का मान क्या होगा? ए अनुपाते बी का मान बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले ए का 25%, बी का 40% का यानी गुणा होता है। आप लोग लिए सरलीकरण वाले चैप्टर में आप लोग लिए बताया था कि का माने गुणा होता है। तो यहाँ पे ए का हम लिख देंगे इसे, ए का 25% का माने गुणा कर देते हैं 25% बराबर बी का 40%। जब हम इसको हम ए बटे बी के मतलब कि ए बटे बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो ए का 25% दिया है, बी का 40% दिया है, इसको जस्ट ऑपोजिट में लिखना होगा। यानी कि ए का मान 25% दिया है तो 40% लिखना होगा, बी का मान 40 दिया है तो 25 लिखना होगा इसके बराबर में। तो ए के बराबर में क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे, 40%। और बटे में लिखेंगे बी का जो मान दिया है 40, तो इसको हम 25 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे बताइए? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि गुणा में है, जब ए बटे बी के फॉर्म में आया, तो ये जब गुणा में से एक भाग में जाएगा तो संख्या पलट जाती है। ठीक है दोस्त, जब संख्या पलटती है तो वो भाग के फॉर्म में चला जाता है। तो अब इसको हम जब काटेंगे कि जैसे कि हम काटे कि 5 अट्ठे 40 पचम 25, अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। तो ए अनुपाते बी का मान आपसे पूछ रहा है, तो ए का मान 8 आ जाएगा, बी का मान 5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 8:5। दोस्तों, हम यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे कि लिख कर नहीं समझा रहे हैं, हम ऐसे ही लिखा हुए प्रश्न में आप लोगों के लिए समझा दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा सेकंड प्रश्न है कि 4 और 8 का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रथम अनुपात का पहले आपको सूत्र याद रखना होगा, ए स्क्वायर बटे बी, ये सूत्र होता है। यानी जब प्रथम अनुपात आपसे पूछेगा तो 2 अंक देगा 4 और 8 का। यानी जब हम देखेंगे कि 4 का ए स्क्वायर बटे बी है, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, बटे में 8 का 8 ही लिख देना। जब इसको हम यहाँ पे देखेंगे, 4 का स्क्वायर कर दिया बटे में 8, जब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया बटे में 8, 8 कम 8 8 दूनी 16। यानी यहाँ पे जो 4 और 8 का प्रथम अनुपात है वो 2 है। 2 हमारा आंसर आया है। ठीक है, इसमें भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 और 6 का प्रथम अनुपात के लिए आपको याद आया कि ए स्क्वायर बटे बी करना। यानी 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 6 का बटे में लिखेंगे, तो 6 को जब हम 144 से काटेंगे तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है जो देखेंगे आप लोग कि 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम अनुपाती यहाँ पे है, मध्य अनुपाती को हम बोल सकते हैं द्वितीय अनुपाती। प्रथम द्वितीय, यानी हम इसको द्वितीय अनुपात भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 9 और 25 का द्वितीय अनुपात यानी मध्य अनुपात निकालने के लिए सूत्र क्या होता है कि हम अंडर रूट में निकाल कर, यहाँ पे अंडर रूट में गुणा करके यहाँ पे हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे कि
9 और 25 का अंडर रूट में जब हम करेंगे तो 9 गुणे 25 करेंगे तो 225 आएगा। 225 का अब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा वर्गमूल 15 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्त, तो आप ऐसे इस तरह के याद कर सकते हैं कि प्रथम अनुपात के लिए हमको क्या करना होगा, ए स्क्वायर बटे बी करना होगा। द्वितीय अनुपात यानी मध्य अनुपात के लिए हम इसको अंडर रूट में कर देंगे, इसके बाद में हम उसका वर्गमूल निकाल देंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है कि 16 अनुपाते x अनुपाते 25 यानी 4 आपको डिजिट दिया, इसमें से x का मान आपसे पूछेगा। तो जब आपसे इसमें से x का मान पूछेगा ये दोनों का, तो इसमें हम क्या करेंगे कि बाहर का बाहर गुणा कर देंगे, अंदर का अंदर गुणा कर देंगे, यानी 16 गुणे 25 x गुणे x कर देंगे। जब x गुणे x करेंगे और बराबर में करके 16 गुणे 25 लिखेंगे तो x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 16 गुणे 25 करेंगे तो यहाँ पे 400 आएगा। यहाँ पे x जो स्क्वायर में था तो इसको जब स्क्वायर से हटाए तो हम यहाँ पे 400 को वर्ग में कर देंगे, यानी अंडर रूट में कर देंगे। जब अंडर रूट में करेंगे तो यहाँ पे 400 का वर्गमूल 20 आता है, यानी x का मान 20 आ गया मेरा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आपसे तृतीय मान पूछेगा कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें तृतीय अनुपात निकालने के लिए सूत्र क्या है कि बी स्क्वायर बटे ए, यानी प्रथम अनुपात में हम लोग क्या देखे थे कि ए स्क्वायर बटे में बी था, लेकिन तृतीय अनुपात में बी स्क्वायर बटे ए है, ठीक है। तो इसमें हमको बी वाले यानी 12 30, ये 12 को हम ए मान लेते हैं, 30 को हम बी मान लेते हैं। तो 30 को स्क्वायर ले लेंगे, बटे में 12 लिख देंगे। 30 का स्क्वायर जब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 12 को 12 ही लिख देंगे। जब इसको हम काटेंगे 12 से जब हम इसको काटेंगे तो 900 7 बार में कट जाएगा, 12 सत्ते 900, यानी यहाँ पे 12 सत्ते नहीं 12 मतलब कि 12 यहाँ पे जब कटेगा तो यहाँ पे हमारा 75 आंसर आ जाएगा। 75 बार में कट जाएगा 12 9 से, मतलब 900, 12 से 900 को 75 बार में काट सकते हैं, तो हमारा 75 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है 8 16 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात के लिए आपको याद होगा ना कि बी स्क्वायर बटे ए करना है, तो 16 का स्क्वायर बटे 8, 16 का स्क्वायर 256 बटे 8। जब इसको काटेंगे 8 3 24, 1 बचा 6 बचा, 8 दूनी 16, यहाँ पे 32 हमारा आंसर आ जाएगा काटने के बाद में। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 7 10 का चतुर्थ अनुपात बताइए, यानी चतुर्थ अनुपात। इसमें 3 डिजिट दिया है, 5 7 10 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना होगा। तो चतुर्थ अनुपात के लिए आपको क्या करना होगा कि अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 3 ही डिजिट है, तो हम 4 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे x ले लेंगे। 10 के आगे x हम यहाँ पे ले लेंगे, तो 5 का गुणा x में करेंगे, 7 का गुणा 10 में। जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है कि 5 का गुणा x में, 7 का गुणा 10 में। जब 5 का गुणा x में करिए तो 5x आ जाएगा, 7 गुणा 10 करेंगे तो 70 आ जाएगा। फिर x जो कि बराबर में आ जाएगा, x बराबर 70, जो ये गुणा में है 5, तो इसको हम इस साइड में ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, 70 भागे 5, 70 बटे 5 जब काटेंगे तो यहाँ पे 14 बार में कट जाएगा, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आपको प्रथम अनुपात भी बता दिए, द्वितीय अनुपात यानी मध्य अनुपात में क्या करना होगा। प्रथम अनुपात में आपको ए स्क्वायर बटे बी करना होगा। द्वितीय अनुपात में आपको क्या करना होगा कि अंडर रूट लगा के आपको वर्गमूल निकालना होगा। तृतीय अनुपात में आपको क्या बताया था कि तृतीय अनुपात में आपको कहा था कि बी स्क्वायर बटे ए करना होगा। चतुर्थ अनुपात में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा x लगा देंगे, फिर अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा। चतुर्थ अनुपात ऐसा नहीं कि 4 डिजिट का ही आता है, यानी 3 डिजिट है तो ये x अपने तरफ से लगाएंगे। दोस्तों कभी ऐसा आप लोग ले फॉर्म में प्रश्न देखने को मिले तो 1/5 अनुपात 1/x समानुपात, यानी 4 बिंदी है, समानुपात इसको बोलेंगे, तो 1/x अनुपात 1/1.25 में x का मान पूछेगा।
यानी बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर करेंगे 1/5 1/x, यानी यहाँ पे 1/x 1/1.25, अंदर का अंदर गुणा किए क्या होगा 1/x गुणे 1/x बराबर में करेंगे यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 1/5 गुणे 1/1.25। जब यहाँ पे अंदर का अंदर गुणा किए तो हमारा 1/x² आ जाएगा, यानी यहाँ पे जब 2x का गुणा करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, बराबर में करेंगे यानी 1/5 गुणे 1/1.25 का गुणा करेंगे तो 1 के लिए 1 ही आएगा, 5 के लिए भी 5 5 एकम 5 25 का भी गुणा कर देंगे तो यानी यहाँ पे 25 चौको 100, यानी यहाँ पे 6.25 आ जाएगा गुणा करने के बाद में। जब x² बराबर 6.25 आया तो स्क्वायर है तो इसको इस वलन लाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, 6.25 अंडर रूट में आ गया। जब x का मान निकालेंगे तो 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करना। तो आप लोग लिए ऐसा ही प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आज लिख कर नहीं समझाया हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लिए ऐसे में समझ में आया होगा। मैंने समझाने की कोशिश किया है दोस्त, अगर समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में जी हाँ लिख देना कि हाँ समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, और आप लोगों के लिए जितना भी हम यहाँ पे दिया हूँ प्रश्न उससे बेहतर भी आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।